बताते हैं पहचान आपके अधिकारी से। आपके अपने कार्यक्रम एक पहचान हमारे अधिकारी। नमस्कार, मैं हूँ विकास सूर्यवंशी। 9 टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने कार्यक्रम एक पहचान हमारे अधिकारी में। आज हमारे साथ हैं कानपुर नगर निगम की अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता जी, जो एक तेज़ तरार छवि रखती हैं महिला अधिकारी के रूम में। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, 9 टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैम, कानपुर महानगर में कितने दिन हो गए पोस्टिंग के? मेरे को करीब 2 साल हो गया कानपुर नगर निगम में एज अपर नगर आयुक्त आई हुई ज्वाइन करी हुई। पहली पोस्टिंग कहाँ थी मैम आपकी? पहली पोस्टिंग मेरी कानपुर में ही थी, कानपुर विकास प्राधिकरण में, सन 1988 में। जी, नगर निगम की ऐसी कौन सी योजना है जिससे प्रदूषण मुक्त कानपुर हो? ऐसी कोई योजना चल रही है इस समय? हाँ, चल रही है। कानपुर में स्मार्ट सिटी से चलाई जा रही हैं। और हम लोगों के यहाँ तो सफाई का, जैसे रोड स्वीपिंग वगैरह का रहता है, तो इन सबसे भी प्रदूषण को हटाने की ही व्यवस्था है। मैम, आपके माता पिता क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारा होम टाउन तो डिस्ट्रिक्ट इटावा है, और इस टाइम तो मदर फादर तो कोई नहीं है। पहले फादर थे हमारे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे थी मैम? मेरी पहली पोस्टिंग अभी बताया मैंने कानपुर विकास प्राधिकरण में थी। 1988 में मैंने ज्वाइन किया था। अपने डिपार्टमेंट के बारे में अगर कुछ कहना चाहें? देखिए, हमारा नगर विकास डिपार्टमेंट से गवर्न होते हैं हम लोग, और नगर निगम ऐसी संस्था है जो किसी भी व्यक्ति के पैदा से मृत्यु तक उसकी देखरेख करती है। जिस तरह से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, हमारे यहाँ नगर निगम से बनता है। उसके बाद सफाई, पूरे जीवन काल में सफाई है, पानी है, गृह कर लिया जाता है। ये सब मूलभूत सुविधाएं हमारे नगर निगम देता है। सब जितनी भी सिविक एमेनिटीज़ रहती हैं, तो हर व्यक्ति को जो किसी जनपद, किसी शहर का निवासी है, तो उसको नगर निगम से संपर्क रखना पड़ता है किसी न किसी स्टेज पे। और लास्ट में मृत्यु के बाद भी हमारे यहाँ से ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। तो हमारी संस्था अपने शहर वासियों की सेवा में तत्पर रहती है, पूरी जन्म से लेकर मृत्यु तक। आपके अधीन में ऐसे कौन कौन से कार्य आते हैं मैम, जिससे आम पब्लिक आके आपसे जुड़ सके, अपनी समस्याएं बता सके? अभी जैसे कोविड काल में ही था, कोविड काल में मेरे द्वारा घाट पे जो अंत्येष्टि रहती थी, उसकी मैं नोडल अधिकारी थी। तो उस टाइम ऐसे ऐसे लोग आए हैं, दुखी लोग जो रहते थे, जिनके परिजन लोग नहीं रहे थे कोविड काल में, दुर्भाग्यवश नहीं रहे थे, तो वो अपना घाट का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया करते थे। कई तो ऐसे लोग देखने में मेरे पास जो आए हैं कि उनके परिजन की बॉडी हॉस्पिटल से सीधे चली गई, क्योंकि पूरा परिवार या तो हॉस्पिटल में कोविड में एडमिट है या घर में है, घर में बिल्कुल कोविड की वजह से क्वारंटीन है। तो कोई नहीं गया, हमारे नगर निगम के ही कर्मचारियों ने उनका दाह संस्कार किया। उसके बाद उनके घाट की रसीद वगैरह जो रहती है वो सब बनवाने के लिए आए। और बाकी जोन के जो कि जिनको सफाई की ज़रूरत रहती है, वो भी मेरे पास आते हैं। सफाई जहाँ पे करवाना होता है, या किसी की लाइट की समस्या है, तो कोई भी आता है। जैसे जोन 2, जोन 1 और जोन 4 में मेरे पास है, मैं इसकी वरिष्ठ प्रभार देख रही हूँ। तो यहाँ पे जिसकी समस्या होती है तो लोग आते हैं मेरे पास। जिनका म्यूटेशन अगर नहीं हुआ है या हाउस टैक्स असेस करवाना है, तो जोन 1 और 4 के मेरे पास आते हैं। कभी इन सब सेवा करते हुए प्रशासनिक लाइन में कभी आपको किसी दबाव का सामना करना पड़ा? देखिए, मेरी तो काफ़ी लंबी सेवा हो चुकी है, तो कभी ना कभी तो दबाव का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन जो चीज़ सही है, जो नियम अंतर्गत है, वो करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो की जाती है। आपके माता पिता, भाई बहन या भाई बहन से जुड़ी कोई ऐसा किस्सा हो जो आप दर्शकों को बताना चाहें? कोई शरारत बचपन की, ऐसी कोई बात जो कभी याद आई हो, मुस्कुराने का मौका मिलता हो अकेले में भी? हाँ, अब ये तो अब
ऐसे बहुत सारी घटनाएं रहती हैं। बचपन में तो देखिए, जब बहनों हम मेरा कोई भाई नहीं था, 5 बहनें हूँ मैं, तो कई इस तरह के क्षण आए हैं। और अब तो चूंकि सब अपने अपने घर में हैं, तो मिलना भी बहुत मुश्किल से ही एक तरह से हो पाता है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है और वो सब लोग भी अपने अपने घर में हैं, तो मिलना होता है। लेकिन ठीक है, मतलब घटना वैसी कुछ अभी तो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हुई तो काफ़ी सारी है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी घटनाएं हुई हैं इस तरह की भी। कभी आपने प्रशासनिक लाइन में कभी बेबस या मजबूरी ऐसी हुई कि काम करने का मन ना हो, बहुत ज़्यादा किसी तरीके का प्रेशर हो अधिकारियों का, नेताओं का, जैसे बहुत जगह सुनने को मिलता है कि एक महिला अधिकारी है, इनको दबा लिया जाए, ऐसा कुछ हुआ हो कभी? देखिए, कभी कभी इस तरह का हुआ है, लेकिन वश मैंने कोई काम किया नहीं है अभी तक। मेरे द्वारा नगर पालिका में भी एज अधिशासी अधिकारी के रूप में मैंने काम किया है, 7 साल, पौने 7 साल करीब काम किया है। तो पूरा होल इंचार्ज रहती थी मैं वहाँ पे। कभी कहीं से इधर उधर से दबाव आए हैं, लेकिन जो नियम अंतर्गत काम रहता था वही मैंने किया है, और प्रयास ये करती थी कि जो काम है समय से हो जाए, तो दबाव ना पड़े किसी तरह का। लेकिन फिर भी दबाव पड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए यही है कि महिलाएं आए आगे। अब तो बहुत, अब हम लोग तो मिशन शक्ति जैसे प्रोग्राम चला रहे हैं, और फॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे मिशन शक्ति की भी नोडल हूँ। तो महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं और आगे बढ़े और निडर होकर कार्य करें, और अपना अधिकार कभी छोड़े नहीं। जो अधिकार है, अब ये अधिकार नहीं है कि हम किसी को दबा के अधिकार लें या गलत तरीके से लें। जो एक्चुअल में जो हमारे अधिकार हैं, हमको वो प्राप्त करके अपना कार्य करना चाहिए। कभी कोई ऐसा कार्य करते हुए खुशी हुई प्रशासनिक सेवा में कि जिससे बहुत गर्व महसूस हुआ हो, प्राउड हुआ हो आपको अपने ऊपर, माँ बाप को, परिवार को? हाँ, ऐसे कई इंस्टेंसेस आए हैं इस तरह के। जब काम करते हैं तो कई बार, जैसे अब नगर पालिकाओं में अतिक्रमण वगैरह हम लोगों ने काफ़ी हटवाया है वहाँ पे। एक, अब आप यहीं आगे जाएंगे, उन्नाव रोड है, जो शुक्लागंज रोड है, उस पे जो अतिक्रमण पहले हुआ करता था, जब रोड चौड़ीकरण हुआ है, तो उस टाइम मैं अधिशासी अधिकारी उन्नाव नगर पालिका में थी, तो वहाँ पे काफ़ी अतिक्रमण हटवाया है। और उस समय जाने आने में बड़ी असुविधा हुआ करती थी। लेकिन अब जब कभी जाना पड़ता है, तो उन्नाव, मेरा मन यही होता है कि लखनऊ जाना है तो उसी रोड के थ्रू जाऊँ, सीधे ना जाके उसी रोड के थ्रू जाऊँ, क्योंकि वो चौड़ी हो गई है और काफ़ी अच्छी मतलब बन गई है वो। और उसका अतिक्रमण हम लोगों ने पूरे दिन, मानकर चलिए 40 डिग्री टेम्परेचर उस टाइम हुआ करता था, उसमें खड़े होके सब तोड़वाया है सब। ये थी हमारे साथ कानपुर की अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता जी, जो बहुत तेज़ तरार अधिकारी मानी जाती हैं। फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं एक नए अधिकारी के साथ। मैम, 9 टाइम्स को समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कार्यक्रम एक पहचान आपकी देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।